दोस्तों नमस्ते। कभी कभी आदमी लड़खड़ा जाता है, बस लड़खड़ा जाता है नहीं, कभी कभी गिर भी जाता है। लड़खड़ाना दिख जाता है, गिर जाना दिखता नहीं है लेकिन होता है। मुझे लगा था सिर्फ लड़खड़ाए, गिरे नहीं, लेकिन गिर भी गए हैं यह भी पता चला तुरंत। यही लड़खड़ाने की और गिरने की बात मैं आपको बता रहा हूं। 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का चयन होने जा रहा था और उनके नाम की घोषणा होने जा रही थी। पहली बार संसद में चुनकर आए मोदी संसद के सीढ़ियों पर आए और अपना शीश उन्होंने संसद की सीढ़ी पर झुका दिया, नमवंदन किया और फिर उसी सीढ़ी पर चढ़कर वो अंदर आए। पहली बार संसद में जा रहे मोदी सीढ़ियों को वंदन करते आए। लेकिन इसी संसद में प्रवेश कर रहे शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे, माफ कीजिएगा, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे लड़खड़ाए कदम, ऐसे हो गया इनका काम। और लड़खड़ाना देखना है, जरा देख लीजिए। देखा, अपने ही पार्टी के कार्यालय में जाते वक्त लड़खड़ाते कदमों में पहली बार वो आए और सीढ़ी के ऊपर से ऐसे गिरते गिरते बच गए, लड़खड़ाए और आए। और फिर वहां रखी गणेश प्रतिमा को भी वंदन करने गए। वंदन किसने किया? उद्धव ठाकरे ने किया। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने किया। उनके उद्धव रश्मि ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने किया। और सब लोग एक फैमिली पार्टी चलाने के लिए बैठ गए। गणपति का दर्शन और वो भी फैमिली पार्टी में करके वो आराम से बैठ गए। तीनों थे, इसका व्यू देख लीजिए। देखा, अन्य किसी को चांस नहीं दिया जाता भाई। वो सिर्फ फैमिली पार्टी है, फैमिली टूर पर गए थे संसद के, तो इसीलिए वो फैमिली टूर पर हमेशा चलते रहते हैं, जाते रहते हैं। और कहीं भी जाकर मेरा आदित्य, मेरी पत्नी और मैं, वो ऐसे हुआ ना, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे। कौन से यार? 3 यार, तू, मैं और वो क्या जिसका नाम लेते हैं वो। वैसे खूब चलेगी पार्टी जब मिल बैठेंगे 3 यार, उद्धव, रश्मि और आदित्य। बस इतनी ही पार्टी अब सीमित होते जा रही है और 3 यार मिलकर ही, 3 घर वाले मिलकर ही इस पार्टी को चला रहे हैं। लड़खड़ाना तो हो गया, लेकिन गिरना कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। हुआ ऐसे कि राहुल सर जो बड़े ही सुपीरियर है, बड़े ही अच्छे हैं, वो राहुल सर ने एक प्रेजेंटेशन वाली क्लास रखी। तो राहुल सर के क्लास में ये बैक बेंचर्स गए। हाँ जी हाँ, बैक बेंचर्स। और बैक बेंचर्स होना मतलब ही गिरना होता है। वो कहते हैं ना, मराठी में सामना अक्सर लिखता रहता था, झुकल्या वाकल्या गर्विष्ठ माना, मतलब झुकी गिरी ऐसी गर्व से भरी गर्दनें झुकती है मातोश्री पर आकर। लेकिन मातोश्री वालों की गर्दनें कहां झुकती है? दिल्ली में जाकर सोनिया और उसके बेटे के चरणों में झुकती है। उद्धव, आदित्य और संजय राउत उस प्रेजेंटेशन में उपस्थित थे। कौन सी जगह थी, जरा ठीक से देख लीजिएगा। एक एक तस्वीर मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा रहा हूं, जरा ठीक से देख लीजिए। एक तस्वीर तो ऐसी बेहतरीन है दोस्तों, इसमें आपको दिखेगा कि कमल हसन के पीछे उद्धव को बिठा दिया गया है। एक अभिनेता से भी कम। यहां गिर जाता है मराठी आदमी। फिल्मों में काम करने वाले और फिल्मों में काम करके पैसा कमाने वाले लोग के आदमी के पीछे इनको बैठना पड़ता है। इससे और ज्यादा गिरना किसे कहते हैं? नाना पाटेकर का डायलॉग याद है ना, अरे सालो गिरो गिरो गिरो, लेकिन उस झरने की तरह गिरो जो पहाड़ से गुजरते हुए भी, जमीन की सतह से गुजरते हुए भी अपने अस्तित्व को खोने नहीं देता, अपनी सुंदरता खोने नहीं देता। ये तो अपना अस्तित्व ही खोने पर लगे बैठे हुए हैं। कमल हसन के पीछे बिठा दिया इनको और ये भी चुपचाप जाकर बैठ गए उस संजय राउत के साथ, बड़बोले राउत के साथ। तब राउत को अपनी सम्मान का याद नहीं आई,
तब राउत को क्या उद्धव ठाकरे के सम्मान की चिंता नहीं हुई? अरे सम्मान सम्मान किसे कहते हैं? उद्धव ठाकरे को जो मोदी देते थे उसे सम्मान कहते हैं। और जब महाराष्ट्र में सरकार बदली बार बार बदली, तब नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे के लिए क्या कहा था वो सुन लीजिए। बायोलॉजिकली तो उनके बेटे है ही है, उसका तो मेरा वो विषय ही नहीं है जी। तो मैं उस प्रकार से, मान लीजिए उनके परिवार में कुछ भी, जब वो बीमार थे तो मैंने तुरंत फ़ोन किया था उनकी, रेगुलरली मैं वहिनी को फ़ोन करके पूछता था कि भाई क्या हुआ। वो ऑपरेशन करने से पहले मुझे फ़ोन किया कि बोले भाई आपका भाई साहब क्या सुझाव है। मैंने कहा भाई देखिए पहले ऑपरेशन करा लीजिए, आप बाकी चिंता छोड़ दीजिए, शरीर को पहले क्या कीजिए। तो बाला साहब के बेटे के नाते तो मैं उनका मान सम्मान करूँगा ही करूँगा भाई, वो मेरे दुश्मन नहीं है। और कल मुसीबत होगी तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो उनकी मदद करूँगा परिवार के नाते। इसे कहते हैं सम्मान। लेकिन ये बार बार अपना अपमान कराने निकल जाते हैं, क्या होगा? यही तो होगा ना। इसलिए लड़खड़ाए भी और गिरी भी महाराष्ट्र की अस्मिता। नमस्ते।